स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 34वां। 24 तत्व जड़ या चैतन्य। संवत 1880 में भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा 5 सितंबर 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती पहनी थी, सफेद चादर ओढ़ी थी और काले पल्ले की धोती मस्तक पर बांधी थी। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। परमहंस दुक्कड़ सरोद लेकर कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन रोककर प्रश्नोत्तर का प्रारंभ करें, जिससे कि आलस्य मिट जाए। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज कहने लगे कि सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि इस जीव के साथ रहे इंद्रियां और अंतःकरण आदि 24 तत्व माया का ही कार्य हैं। वे 24 तत्व जड़ हैं या चैतन्य? तब परमहंसों ने कहा कि वास्तव में ये तत्व तो चैतन्य हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि ये तत्व यदि चैतन्य ठहरे तब शरीरस्थ जीव के साथ 24 तत्वों के भी 24 जीव हुए। ऐसी स्थिति में जीवात्मा का कल्याण होगा। वह कल्याण प्रत्येक तत्व के लिए समान हिस्से के अनुसार विभाजित हो जाएगा। अथवा यदि जीवात्मा ने कुछ पाप किया हो, वह पाप के परिणाम भी 24 हिस्सों में विभाजित होकर सभी को भोगना पड़ेगा। उस समय यह नहीं कहा जाएगा कि सुख दुख का भोक्ता केवल एक जीव ही है और संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण ये 3 प्रकार के कर्म भी अकेले जीव से ही संबंधित नहीं होंगे। पूर्व काल में नारद सनकादि जो मुक्त हो चुके हैं, उनका एकमात्र अपना अपना जीव ही मुक्त हुआ है। परंतु उस जीवात्मा के साथ साथ 24 तत्वों ने भी मुक्त स्थिति प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने तो इन तर्कों से सभी तत्वों को निर्जीव प्रमाणित कर दिखाया और परमहंसों के उत्तर को असत्य प्रमाणित कर दिया। अतः किसी परमहंस से उत्तर नहीं हो पाया। तत्पश्चात श्रीजी महाराज स्वयं कहने लगे कि लीजिए, इसका उत्तर हम देते हैं कि ये तत्व कार्य कारण भेद से 2 प्रकार के हैं। उनमें कारण रूप जो तत्व हैं वह चैतन्य है, किंतु कार्य रूप तत्व जड़ है। और जीवात्मा स्वयं अपनी विशेष सत्ता द्वारा हृदय में निवास करके रहता है तथा अपनी सामान्य सत्ता से वह देह, इंद्रियों और अंतःकरण में तादात्म्य रूप से मिल गया है। अतः देहादि सब कुछ चैतन्य जैसे ही दिखते हैं, जबकि वह तो केवल जड़ ही है। और जब यह जीव भगवान का भक्त होकर भगवान के धाम में जाता है, तब जड़ तत्व धरे ही रह जाते हैं। वे 24 तत्व माया में से हुए हैं, इसीलिए वे माया रूप हैं और जड़ हैं। और वह देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूप से पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं। वह तो जैसे एक पृथ्वी ही त्वचा, मांस, मज्जा, अस्थियों एवं स्नायुओं के 5 रूपों से बनी हुई है, वैसे ही वह माया परमेश्वर की इच्छा से देह, इंद्रिय आदि अलग अलग रूप से दिखाई पड़ती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 34वां वचनामृत पूर्ण हुआ।